Nobody knew who the दूल्हा was. None of my family member. दूल्हे का नाम बताओ, मेरे घर वाले आसपास सब बैठे थे. मैंने कहा अगली बार आप लिखना. कम में करना है, मेरी नीयत थी, नॉट बिकॉज मुझे पैसा नहीं खर्चा करना. आई वाज लाइक शादी वाला दिन लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लड़कों के लिए भी होता है बट लड़की के लिए और ज्यादा होता है. आपके दिमाग में शादी वाले दिन क्या कुछ चल रहा था? मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने तो बहुत कुछ शादी का सोचा था, बट क्योंकि मैंने इतने चुपके से शादी की कि सिवाय मेरे मॉम डैड के, यू वोंट बिलीव, मैं पहली बार बोल रही हूँ ये, मेरे मॉम डैड के अलावा nobody knew who the दूल्हा was. None of my family member. बारात आती है, उल्टा हुआ था, बारात हमारी तरफ मैं वहाँ ऑलरेडी थी. हाँ. एंड माई हस्बैंड जब वो वहां पे थे, जब हमारे यहाँ मस्जिद में निकाह होता है ना, कबूल है जहाँ बोला जाता है, वहां पे माई कजिन सॉ हिम एंड दे कॉल्ड अप माई खाला एंड सेड अरे ये तो अनस है. बिकॉज ये ऐसे इस्लामिकली ही यूज्ड टू हेल्प ओवरऑल अदर पीपल ऑल्सो. सो नोबडी न्यू हु द दूल्हा वाज. एंड एज अ ब्राइड सब कुछ मैंने ही किया. मैं अपने घर को जो भी डेकोरेशन था घर में, लॉकडाउन खत्म होके हुआ था हमारी शादी, घर को भी डेकोरेशन मैंने अमेज़न से सब मंगा के मैं पूरा घर शादी का मैंने डेकोरेट किया. बस इनके लिए, मैं तो आया ही नहीं था. बट केक लगे, थोड़ा घर में कुछ वाइब है, बहुत अच्छा था, बट वो ऐसा लग ही नहीं रहा था. एवरीथिंग वाज डन बाय मी. एवरीथिंग आई शॉप ऑनलाइन एंड मैं सीढ़ी लेकर सेलो टेप से सब चिपका रही हूँ. फिर मुझे लगता है अरे कौन सा एक और कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है क्या जिससे ये चीज पकड़े रहे, सर पे ना गिर जाए. तो सब कुछ व्हाटएवर डेकोरेशन वाज देयर इन माय हाउस फॉर माय मेहंदी वाज डन बाय मी. ऑनलाइन ये मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो. मेहंदी वालों से अंदर मेहंदी लगा लिया, घर वालों को बोला आप लोग बाहर मेहंदी लगा लो. नेक्स्ट डे वी वेंट टू गुजरात एंड देन वहां पे दावत थी. दोपहर में हमने सिर्फ निकाह किया, लंच था घर वालों के बीच में ही, डिनर. हमारा पूरा निकाह, वलीमा एंड माय मेहंदी एवरीथिंग 3.5 लाख पूरी निकाह वलीमा सब हो गया. से हुई थी. वलीमा रिसेप्शन को कहते हैं. मेहंदी का आपने जिक्र किया, तो मेहंदी में शादी के बाद दूल्हे को मेहंदी ढूंढने का भी एक रस्म होता है. मैंने नाम ही नहीं लिखाया था ना ये चक्कर में, बिकॉज आई डिडंट टेल हु द दूल्हा वाज. सो जब मेहंदी वाली आई थी, शी इज लाइक दूल्हे का नाम बताओ. मेरे घर वाले आसपास सब बैठे थे. मैंने कहा अगली बार आप लिखना. इस बार बताऊंगी तो दो बातें कहूंगा. तो खैर ये बात थी हमारे यहाँ, मैं हमारे लोगों के लिए मैं कहूँगा ये बात कि फजूल इतना हो गया है कि एक माँ बाप को अपनी बच्ची की शादी करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, अपनी जायदाद को बेचना पड़ता है, अपनी जमा पूंजी को बेचना पड़ता है. वो फजूल है. लोगों को खुश करने के लिए अगर किसी के यहाँ 2 बच्ची है, 3 बच्ची है, उस बाप के लिए जाकर पूछो बेचारे को, है ना, कि हर बंदा ये नहीं है कि भाई ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा. यानी जिस दिन बच्ची पैदा होती है उस दिन से माँ बाप फिक्र में लग जाते हैं कि यार हम इसकी किस तरीके से परवरिश शादी की जमा कितनी करो, अच्छी. शादी की जमा करो. और फिर ये होती है कि मुआशरा और सोसाइटी इतनी गंदी हो गई है कि तुम किसी के दिल के चिराग को लेकर आते हैं, किसी के जिगर को लेकर आते हैं, और फिर आप ये भी रखते हैं कि भाई रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए, फला फंक्शन ऐसा होना चाहिए. उस बाप से जाकर पूछे तो सही. I have so many people who come here, girls, and they're just not able to get married because और उन बहनों they के have लिए भी nothing to give. मैं ये जो हमारा देखेंगे उन बहनों को भी कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर है ना, ये सारी चीज़ें ठीक है, शौक़ के लिए सब कुछ करें, लेकिन एक ज़िंदगी किसी और के लिए भी जिए. अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है खूब बरकत दे, लेकिन हम जो चीज़ 50 लाख में कर सकते हैं वो 10 लाख में भी कर सकते हैं. होना तो वही है. सोचें कि 50 लाख के अंदर आप एक अपनी शादी कर रहे हो, 25 गरीब बच्चियों की बहनों की शादी हो जाएगी, है ना. मैं तो you know when we were getting married, when he was sending me because it was in Surat, so he was sending me पीछे का डेकोर. तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता था, कितने का करना मुझे था. एंड अब कितना पूछते कितने का है? एंड ट्रस्ट मी, अब तो कुछ भी नहीं पूछते. अभी नहीं हो, तभी सिर्फ था. नहीं अब भी यानी See, with my marriage, honestly, I wanted to set कि यार मुझे कम में करना है, मेरी नीयत थी, not because मुझे पैसा नहीं खर्चा करना है. I was like मुझे निकाह में फिजूल खर्ची नहीं करनी है, and I want to promote के कम में शादी हो सकती है. और मैं आपको एक बात यहाँ रोकते हुए कहूँगा आप दोनों को माजरत के साथ कि आप खुद नोट करिएगा, जिसकी शादी के अंदर या तो माँ बाप को तकलीफ होकर बहुत ज़्यादा शोषा किया होगा, शोषा मीन्स के बहुत ज़्यादा लिमिट के किया होगा, उनकी ज़िंदगी परेशानी के साथ जूझ रही होगी, या तो वो लंबा नहीं चला, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, या लंबा नहीं चला. आप ये नोट करिएगा. यानी यहाँ जो दूसरे भी बैठे हमारे साथी वो देखिएगा. इसीलिए अपनी ज़िंदगी को हमारे में एक चीज़ कहते हैं कि सादगी पे लाए, है ना. ऊपर वाला जब देता है तो सब कुछ दे देता. आज हम दोनों की ज़िंदगी में वही सारी ज़िंदगी है, लग्जरी गाड़ी है, उसी तरीके से लाइफस्टाइल है. यानी अल्हम्दुलिल्लाह इसके सारे शौक़ पूरे होते हैं, हर चीज़ अल्लाह इसकी पूरी करता है. लेकिन ये ना कि भाई ठीक है ये चाहिए तो यही चाहिए, मतलब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है. और एक चीज़ है कि अगर ये लेने की हैसियत भी रखते हैं तो 1 मिनट के लिए हम सोचें
कि यार ये 1000 रुपए की चीज़ है, हम इसको 700 वाली को करके 300 हम किसी और के लिए कर सकते हैं। नो आई इवन टुडे लाइक एग्जांपल, जैसे अब हमारे घर में भी हम रहते हैं तो मैं बचत करती हूँ चीज़ों की। जैसे अगर मैं हॉल में हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे दोनों बेडरूम्स की लाइट्स बंद हो, फैन बंद हो, मेरे घर में गीजर का बटन, छोटी छोटी बातें कर रही हूँ जो हम हमारी जिंदगियों में इंपॉर्टेंस रखती है। गीजर का बटन पूरा दिन क्यों चालू है भाई, नहाना जाना था थोड़ा चालू करो। मैं बेफिजूल ये पैसे क्यों डालूं, है ना। पैसा देखो मेहनत से आता है, अगर आप उसके मेहनत अलावा से भी नहीं कि कमा ये रहे अगर ये होगा तो ये दूसरों का भी हक है ना। हाँ। कि ऊपर वाले ने हमारे ऊपर किसी ने किसी का हक रखा है। इवन टैप फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप यकीन नहीं मानोगे, इवन टैप व्हेन माय कजिन और एनीबडी दे ओपन फास्ट ना टू वॉश वेसल्स, अब ऐसा कितना पानी वेस्ट हो रहा है यार, कम करो। व्हेन वी डू ऊपर वजू, वाले को जवाब देना। जिन मुल्कों के अंदर मेरा जाना हुआ है वहाँ भी कि जब पानी के एक बूंद के लिए तरसते हैं, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। ये जब हम बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं ना तब पानी की तब वैल्यू पता समझ में चलता है, आती है बेशक। उसके अलावा ठीक है, हमें तो मिल ही जाना है। जी। हमें ठीक है, आधे घंटे का 1 घंटे के बाद मिल ही जाना है। लेकिन दुनिया आज ऐसी भी है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं होती और ऊपर वाले ने हमें दी हुई है।